मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 8 पर आज मतदान हो रहा है। आज आखिरी चरण है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन देश का चौथा चरण है। अभी 3 चरण और बाकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रचार खूब किया गया, खूब पसीना बहाया गया। और खुद मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं की हैं। तो सीएम मोहन यादव ने 29 लोकसभा में कितना प्रचार किया ये आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 142 जनसभाएं की हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ प्रचार की जानकारी आपको बता रहे हैं। 55 रथ सभाएं की हैं। 56 से ज्यादा रोड शो किया है डॉक्टर मोहन यादव ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सीएम मोहन यादव सभी लोकसभा की जो सीटें हैं 29 की 29 सभी पर पहुंचे। ये चारों चरणों के प्रचार की हम आपको सार बता रहे हैं, निचोड़ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 185 विधानसभा सीटों को कवर किया है। 22 प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए हैं। तो खूब मेहनत की है डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार के लिए, नामांकन में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने वोट मांगे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए। तो डॉक्टर मोहन यादव ने खूब पसीना बहाया है और अब जनता की बारी है, यानी कि आपकी बारी है। संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंचल शुक्ला हैं देवास से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो सीधे हम आपसे रूबरू कराएंगे कि वहां क्या तस्वीर है। एक बार फिर से अंचल बताइए, क्या तस्वीर वहां दिख रही है? आप कहां पर मौजूद हैं देवास में? देखिए विवेक, मैं देवास के उत्कृष्ट विद्यालय में हूं, जहां पर मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। ये पिंक बूथ बनाया गया है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, वो यहां पर अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचेंगे। इस सीट की जो सबसे खास बात है विवेक, वो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी बात अधूरी है क्योंकि मुझे इंदौर जाना पड़ रहा है, जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट के साथ विस्तार न्यूज के संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय मौजूद हैं। वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनीत, बताइए वहां से क्या कुछ कह रहे हैं तुलसी सिलावट जी? जी देखिए, मंत्री तुलसी सिलावट मतदान करने के लिए आ चुके हैं। सपरिवार वह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गए हैं वोट डालने के लिए। और ये जो बूथ है उनका ग्रीन फील्ड स्कूल है, जहाँ पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लाइन में लगे हुए हैं और विद फैमिली पहुंचे हैं। देखिए सबसे आगे उनके जो सुपुत्र है चिंटू, वो है मौजूद। उनके बाद में खुद है, वाइफ भी उनकी मौजूद है। और हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या उनका कहना है। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। देश हित में वोट डालने का ये समय रहता है। और निश्चित तौर पर देखिए ये जागरूकता ही है कि लाइन में लगे हुए हैं। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो लोग हैं यहाँ के जागरूक मतदाता है। सुबह से तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुँच गए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है उनका। पूरे परिवार के सहित वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। और देखिए क्या कहेंगे सर, आप पहुँच गए हैं सुबह से मतदान करने के लिए? मतदान करने पहुंचे हैं परिवार से? पूरे परिवार से होते हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीतने वाली है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में। देश में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नोटा की डिमांड कर रही है इंदौर में कांग्रेस। उनके पास बचा क्या है? तो अभी तो खुद जीतू पटवारी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं वो वोट डालने जाएंगे या नहीं। ये उनको तय करना है। हम लोग तो इस महापर्व में लगेंगे। आप मंत्री हैं प्रदेश के, लाइन में लगे हुए हैं एक आम मतदाता जैसे, क्या कहेंगे, क्या संदेश? मतदाता हूँ, लेकिन खास भी तो हैं आप। मैं भी मतदाता हूँ, एक मतदाता हूँ। लाइन में लग के करूँ ज़्यादा अच्छा है। वैसे यहाँ के जो तमाम लोग हैं सब आपके पुराने परिचित ही होंगे, तो क्यों डिस्टर्ब करें? मेरा परिवार है, मैं यहीं का बासिंदा हूँ, पूरा मेरा परिवार है। और प्रदेश के मतदाताओं से क्या अपील है? इस महापर्व पर मैं मध्य प्रदेश के भाई और बहनों से ही अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में फिर से 400 पार मोदी सरकार बन रही है। एक एक मत मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के संकल्प पर पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर विश्वास करता है, उन्हीं को मत देगा। मतदान प्रतिशत में भी कमी होने की बात कही जा रही है इंदौर में। आपको कैसा लग रहा है? बस तो देखिए मंत्री तुलसी सिलावट है, परिवार से पहुंचे हैं। एक उत्साह है और इस उत्साह के बीच जब सब परिवार वोट डालने गए हैं तो अपनी बात भी रख रहे हैं मंत्री तुलसी सिलावट। एक बार फिर से उज्जैन चलते हैं, संतोष कृष्णानी के साथ कोई मौजूद है, उनसे बात करने की संतोष
कोशिश कर रहे हैं। संतोष, बताइए आपके साथ कौन मौजूद है और क्या वहां से तस्वीर है? बिल्कुल विवेक जी, बताना चाहिए बीजेपी की जो उत्तर विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा है वो भी अपने मत का उपयोग करके यहाँ पर आए और हम उनसे बात भी करते हैं। अनिल जी, लगातार पहले तो आपने प्रचार में खून पसीना बहा है, क्या लग रहा है किस प्रकार की चुनौती कांग्रेस को मानते हैं और आपने भी अपने मत का उपयोग किया है सुबह सुबह? भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें ला रही है और उसी क्रम में आज उज्जैन संसदीय क्षेत्र में भारी मतदान शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम समाज खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान हो इसकी चिंता कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह क्षेत्र है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए कार्यकर्ता लगातार सवेरे 5 बजे से उठकर लग गए। बिल्कुल सवेरे से ही लोग लग गए हैं और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो भी आए। मतदाता आप भी हैं, आपने भी अपने मत का उपयोग किया है, क्या कहेंगे? अभी नहीं किया, अभी करने वाले हैं। ये करने वाले हैं, ये भी अपने काम काज छोड़ के। आप क्या कहेंगे? आप भी लगातार फील्ड पे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया प्रभारी भी रहे, तो क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक माहौल है और उज्जैन लोकसभा सीट निश्चित रूप से हम जो हमारा टारगेट है 5 लाख पार वो पूरा करेंगे। 5 लाख पार की बात कर रहे हैं और भी हम विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तूफानी दौरा किया मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? मैं लगा रहा हूँ। हाँ, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन पूरे मध्य प्रदेश में गए, तूफानी दौरे किए हैं, क्या क्या संभावना बने 29 की 29 सीटें? 29 की 29 मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के एवं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में 29 की 29 ही सीटें जीतेंगे। बिल्कुल 29 की 29 सीटें जीतेंगे। जो पुराने रिकॉर्ड थे क्या उज्जैन से वो टूटने वाले? महेश वर्सेस अनिल के बीच में जो कांटे की टक्कर होना है, क्योंकि 18 का हमने चुनाव देखा, 18 में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना संतोष, करना पड़ा था। 5 लाख तो से क्या वो जीत का पुराने दावा जख्म किया भरपाई अनिल नहीं हुआ? फिरोजिया ने। अनिल फिरोजिया जी अब की बार 5 लाख पार के नारे को पार करेंगे। बिल्कुल, यही विधायक जो अनिल जैन कालूवाड़ा ये भी वही बता रहे हैं कि 5 लाख से भी अधिक मतों से, जो पुराने रिकॉर्ड 3,70,000 का था वो इस बार 5 लाख से भी अधिक वोटों से जाएगा। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास क्या-क्या संतोष लौट रहे हैं क्योंकि क्योंकि 5 लाख का दावा कर रहे हमें हैं। अलग अलग जगहों पर भी जाना। जी, बात कर लीजिए संतोष, बात कर लीजिए। में हो, इरिगेशन के क्षेत्र में हो, वाटर सप्लाई के क्षेत्र में हो और अनेकों क्षेत्र, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों के साथ साथ हमारा जो बाबा महाकाल लोक और उसके आसपास का पर्यटन की दृष्टि से जो विकसित काम हुआ है, इन सारी बातों को लेकर के उज्जैन में जनता में भारी उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और वैभव बढ़े, इसकी चिंता उज्जैन का आम नागरिक भी कर रहा है। बिल्कुल, आम नागरिक भी मुख्यमंत्री। ठीक है संतोष, लौट रहे हैं आपके पास। सीधे रुख करते हैं अंचल शुक्ला का, देवास से हमारे साथ मौजूद हैं। अंचल, बार बार आपकी बात अधूरी रह जा रही है, अब आप पूरी तफसील से बताइए कि वहां की क्या तस्वीर है और क्या वहां पर लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वोटिंग को लेकर, मौसम कैसा है? देखिए विवेक, आम दिनों की अगर बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी थी और लू की भी आहट थी, लेकिन आज मौसम में थोड़ी सी राहत है और सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों में कतारबद्ध है। अभी पिंक बूथ है ये और यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सोलंकी, वो भी यहाँ पर वोट करने आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से पोलिंग बूथ को सजाया गया है। और विवेक, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सीट की, जो कि मैं लगातार बता रहा था कि महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि पहले जज हुआ करते थे, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये जो 3 मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र और संविधान के, तो पहले वो जज हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने विधायिका चुनी और राजनीति से प्रेरित होकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति का दामन थामा और वो एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लगभग 4.25 लाख वोटों से पिछली बार 2019 में यहाँ की जनता ने उन्हें जिताया था और इस बार फिर से उनके सामने मालवीय घराना है, जो कि पुराना राजेंद्र मालवीय कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी है। और 2009 के बाद 2009 में जरूर सज्जन सिंह वर्मा यहाँ से लोकसभा पहुँचे थे, लेकिन इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आ रही थी। तो यहाँ पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 29 की 29 सीटें जीतने का, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी दबे पांव लगी हुई है,
दबे पांव लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बार छिंदवाड़ा भी फतह करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस इस बार 10 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो कुल मिला के आज चौथे चरण के जब मतदान होंगे तो 8 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएंगे। नतीजे 4 जून को आने हैं, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, जनादेश किसे मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि लगातार 3 चरणों के जो पहले मतदान हुए थे उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना अगर बात की जाए तो इस बार काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। उत्साह भी है और मौसम भी एक सबसे बड़ा फैक्टर बनता है अंचल, और अच्छी बात यह है कि आज मौसम मध्य प्रदेश के तमाम अंचलों में अच्छा देखने को मिल रहा है। हम लौटेंगे आपके पास। हम एक बार फिर से न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं। हमारी सहयोगी ऋतु हमें लगातार जानकारी दे रही हैं, विस्तार से बता रही हैं कि ये जो प्रत्याशी हैं, ये जो लोकसभा सीट है, वहां का सियासी गणित क्या है। अब जरा ये भी जान लेते हैं ऋतु से कि आमने सामने किसकी टक्कर जोरदार है इन 8 लोकसभा सीटों पर। ऋतु बताइए। बिल्कुल विवेक, क्योंकि देखिए हर एक लोकसभा सीट पर मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीरें हैं, कितने लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, ये तो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अब एक साथ दिखा देते हैं कि 8 लोकसभा सीट पर मैदान में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रत्याशी हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं 8 लोकसभा सीट की और आपको बताते हैं कि किस लोकसभा सीट पर मुकाबला किसके बीच में होने वाला है। खंडवा लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस की ओर से नरेंद्र पटेल यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं और आज इन्हीं दोनों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। 4 जून को विस्तार न्यूज बताएगा कि कौन बनेगा यहां पर सांसद। अगली सीट का रुख करते हैं खरगोन लोकसभा सीट। खरगोन से गजेंद्र पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पोरलाल खरते पर भरोसा जताया है। अब जनता किस पर भरोसा जताएगी, खरगोन लोकसभा का सांसद कौन होगा, वो भी आज जो जनता है वो फैसला ले लेगी। उज्जैन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया बीजेपी की ओर से मैदान में है, तो कांग्रेस ने यहां पर महेश परमार को प्रत्याशी बनाया। हालांकि महेश परमार जिन्होंने शिप्रा का एक मुद्दा उठाया था, अब वो मुद्दा कितना कामगर साबित होगा ये रिजल्ट बताएंगे। अगली सीट का बताते हैं हमारे दर्शकों को कि मुकाबला किसके बीच में होने जा रहा है। देवास लोकसभा सीट महेंद्र सिंह सोलंकी जहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है, तो कांग्रेस ने यहां पर राजेंद्र मालवीय पर भरोसा जताते उन्हें टिकट दिया। अब देखना होगा कि देवास में जनता किसे वोट देती है और किसे अपना सांसद चुनती है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। देवास के साथ साथ और भी सीटों का जो प्रत्याशियों का मुकाबला वो बताते हैं। रतलाम लोकसभा सीट में अनीता नागर सिंह चौहान महिला प्रत्याशी को यहां पर बीजेपी ने मौका दिया और कांतिलाल भूरिया जो अपने बयान को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया, अब वो बयान क्या असर दिखाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इसी बीच मुकाबला बेहद रोचक इन 8 लोकसभा सीट पर हो रहा है। धार लोकसभा सीट में सावित्री ठाकुर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है, तो कांग्रेस ने यहां पर राधेश्याम मोवेल को प्रत्याशी बनाया है। महिला प्रत्याशी को बीजेपी ने यहां पर मौका दिया और राधेश्याम मोवेल कांग्रेस की ओर से धार में चुनाव लड़ रहे हैं जनता के बीच पहुंचे मुद्दों को लेकर, और अब जनता के पास आज मौका है। जी और इसके साथ ही देखिए इंदौर बेहद खास, क्योंकि शंकर लालवानी और कांग्रेस से प्रत्याशी इंदौर चर्चा में रही है। हम लौटेंगे आपके पास, आप अच्छी जानकारी दे रही हैं, काफी इंफॉर्मेटिव है। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं सीधे इंदौर की तरफ ही। तुलसी सिलावट मतदान कर रहे हैं, मंत्री कैबिनेट के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तुलसी सिलावट, जो कि मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके हम सामने दिखा रहे हैं और लाइन में लगकर पूरा परिवार, सिलावट परिवार यहां पर वोट करने के लिए पहुंचा हुआ है। हम आपको वोट करते हुए तुलसी सिलावट की तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर का लोकसभा चुनाव वोटिंग से पहले ही काफ़ी चर्चा में रहा। जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने आखिरी दिन अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद कैंपेनिंग की गई कांग्रेस के द्वारा नोटा को लेकर। लेकिन अब जनता की बारी है, जनता वोट कर रही है। तुलसी सिलावट को आप देख रहे हैं जो कि वोट करने यहां पर पहुंचे हुए हैं। मतदान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट आपके सामने हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। विस्तार न्यूज पर एक एक तस्वीर है आज 8 लोकसभा सीटों पर, जहां जहां तमाम बड़े वीवीआईपीज या बड़े चेहरे जो मतदान करेंगे। सबसे पहले तस्वीर आप यहीं देखेंगे, वोट कर चुके हैं तुलसी सिलावट और अब वो बाहर निकलेंगे। उनका पूरा परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सभी सीटें जीत रही हैं। और इन सब के बीच अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर की जनता क्या सोचती है। पुनीत आप ये बताइए कि इंदौर सबसे दिलचस्प इसलिए है इस बार क्योंकि इस बार लड़ाई वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चर्चा इस बात को लेकर है कि इंदौर की जनता क्या सोचती है। तो वोट करने आए हुए लोगों से अगर आप बात कर सकें कि वहां की जनता क्या सोच रही है वोटिंग को लेकर, मुद्दे को लेकर,
और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार है भी नहीं है, तो इसको लेकर जनता क्या सोचती है? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, उनसे ही हम चर्चा कर लेंगे। सर, आप पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मतदान तो अपना अधिकार है, करना चाहिए, इसलिए मतदान करेंगे। मुद्दा तो जो भी कुछ है कि सनातन धर्म के प्रति है, इसलिए करेंगे सब। सर, अकेले आए कि विद फैमिली पहुंचे विद फैमिली है। सर, आप क्या कहेंगे, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? तरक्की, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जी सर, आप पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, क्या कहना चाहते हैं सर? वोटिंग अपना अधिकार है, हम पूरी तरह से यूज़ करना चाहेंगे। और बाकी मतदाताओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पक्का वोट पक्का करें जी। और क्या जितना बढ़ोतरी हो सके उस गवर्नमेंट सरकार को चुने आप लोग। इस बार लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, कांग्रेस तो गायब ही। नो अल्टरनेट नो अल्टरनेट। ओके। सर, आप क्या कहेंगे, आप पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, कितनी आपको उम्मीद है आने वाली सरकार से? बहुत उम्मीद है, उन्होंने काफ़ी काम करा है, इस सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद और कर भी रही है, उस पर खरी भी उतर रही है। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा जिसके लिए आप मतदान करेंगे? विकास विकास हो रहा है, जो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है पुनीत, लौटेंगे आपके पास। तो पुनीत लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देश हित में और सनातन को लेकर वो वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उज्जैन चलते हैं एक बार फिर से। संतोष, जरा बताइए, क्योंकि समय हो गया है 7:45 बजे का, मुख्यमंत्री कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं वोट करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, क्या तस्वीर वहां से दिख रही है? बिल्कुल, कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अभी घर से कुछ ही देर के बाद यहां से निकलेंगे। और हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के प्रवक्ता सनवर पटेल जी हैं, जिन्होंने बारीकी से बीजेपी को देखा है, कहां कहां पर दिक्कतें हैं, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरी है। कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों को? देखिए, इस बार अपूर्व उत्साह है। जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतों से हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। और क्यों नहीं इस बात पर विश्वास कर सकता है कोई, क्योंकि 28 सीटें तो हम 2019 में जीते थे। एकमात्र सीट वो भी बहुत कम मतों से छिंदवाड़ा की रह गई थी, और छिंदवाड़ा का माहौल भी हमने खुद जाकर वहाँ देखा है, आपने भी देखा है कि छिंदवाड़ा भी इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में 29 की 29 सीटें, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस तो अलग ही दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि हम 6 से 7 सीटें जीतने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस को एक राजनीतिक दल है, उसको दावा करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन जिनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा हो, जो प्रत्याशी मिले वो हमारी मातृशक्ति के बारे में या समाज के बारे में या प्रदेश के बारे में किस प्रकार से अनर्गल बातें कर रहे हो। देखिए, आप जिस प्रकार से भूरिया जी ने बात कही, रतलाम में हमारे पड़ोस से लगे हुए, जिस प्रकार से इंदौर में हमारे लगे हुए, इंदौर से जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं माता बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, हमको तो उलटफेर भी हुआ। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वही आपकी गोद में आ गए। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये हाल इनके हैं कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, न कि प्रत्याशी मिलता है उनको तो आप ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास जो उनके इंदौर के प्रत्याशी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे असहयोग हो रहा था, ना एक भी नेता मुझे कोई मिला, ना नेता के इस प्रकार से मुझे कोई रैली मिली, ना कोई मुझे मंच मिला। 75% मतदान हुआ था उज्जैन में। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पिछले 3 चरणों में बहुत अच्छे परसेंटेज निकलकर सामने नहीं आए, लोग बाहर नहीं निकले उतनी अच्छी संख्या में जितनी की उम्मीद थी। बताना चाहिए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की चिंता तो बढ़ी है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ, दूसरे में भी कम हुआ। जो पिछली बार का रिकॉर्ड था 75% से अधिक मतदान हुआ था, क्या वो रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है उज्जैन में? देखिए, उज्जैन में तो मुझे लगता है कि टूटने वाला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक जाकर सक्रिय है, तो उज्जैन में वो 75% का रिकॉर्ड मुझे लगता है टूटेगा। और पहले और दूसरे चरण में जो मतदान कम हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोटर है वो मतदान पूरा हुआ है। कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वह सब या तो वो अपने घर में बैठे हुए हैं। इस प्रकार के माहौल को देखते हुए, देश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी बयान दिए हैं, काम किए हैं, उससे कांग्रेस का जो वोटर है वो नहीं निकला, भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता सनवर भाई का कहना। और ये देख सकते हैं जागरूक नागरिक हैं जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। आपने सब काम छोड़ के वोट डाला राष्ट्रहित? बिल्कुल, राष्ट्रहित के लिए सबसे पहले वोट डाला। संतोष, पूछिए इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? 20 लोगों का जी।
इसकी मुस्कुराहट किसको देखते हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो विकास हुआ, क्या विकास के मुद्दे को आपने वोट दिया? हाँ, विकास को ही वोट दिया है और विकास आगे और होना है। विकास और आगे होना है, और ये भी सुबह सुबह से ही जलपान छोड़ के अपने राष्ट्र के लिए मतदान करने आए हैं। क्या कहेंगे आपने? हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने मतदान का प्रयोग किया है और विकास की राह में अग्रसर हुए हैं। बिल्कुल विकास की राह में अग्रसर, आपने भी अपने मत का उपयोग किया, क्या कहेंगे? हाँ जी, मतदान किया है मैंने भी, और मैं भी यही चाहती हूँ कि और विकास हो उज्जैन का, इसलिए उज्जैन का और विकास हो। और कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपने परिवार के साथ आएंगे, और सभी को तो जो इंतजार था वो अब कुछ ही सेकंडों में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तुरंत लौटेंगे। संतोष, आप बताइएगा तुरंत हम जो है आपसे जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं तुरंत वो उन तस्वीरों को दिखाएंगे कुछ देर में। यहाँ पर जब सीएम पहुंचेंगे, संतोष लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं उज्जैन से, और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है, और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार पूजा अर्चना करते हुए बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, दंडवत प्रणाम किया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने भी घर में पूजा अर्चना की है। तो दो तस्वीरें, एक कांग्रेस प्रत्याशी उज्जैन से और एक बड़वानी और खरगोन प्रत्याशी गजेंद्र पटेल की, बीजेपी प्रत्याशी जो कि यहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान ही आसरा रहता है। जब आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और जब परीक्षा का दिन आता है तो भगवान के सामने आप नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं, और ऐसा आपने भी अपने जीवन में किया होगा। और यही परीक्षा की घड़ी आज इन सांसद और उम्मीदवारों के लिए है। जनता इस परीक्षा को भर रही है अपने वोट से, तो जनता अपने जितने ज़्यादा वोट से इस परीक्षा को भरेगी तो उसके बाद जो है यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलेगी। और ये तस्वीर एक और दिखा रहे हैं, गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन से ही बीजेपी के प्रत्याशी है। एक तस्वीर हमने दिखाई थी कुछ देर पहले जब ये घर में पूजा पाठ कर रहे थे, और अब गजेंद्र पटेल मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर में ढोग लगाते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए गजेंद्र सिंह पटेल, और साथ में उनका परिवार भी मौजूद है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। गजेंद्र सिंह पटेल का मुकाबला यहां पर पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के साथ। जफर हमारे साथ लगातार रिपोर्ट कर। जफर, बताइए तस्वीर मंदिर से, आप तो बीजेपी प्रत्याशी के साथ साथ हैं। देखिए विवेक, जिस तरीके से सिद्धिविनायक मंदिर में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ दर्शन करने मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें सीधे आपको विस्तार न्यूज के कैमरे पर दिखाना चाहूंगा। देखिए जिस तरीके से सांसद पटेल अल सुबह से ही जो है पूजा के सारे वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है अपने बच्चों के साथ वो पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर के दर्शन किए, भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, और उसी के साथ अब जो है वो अपने घर पर वापस पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है अब उसके बाद वोटिंग करने जाएंगे। तो ये विवेक, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप जिस तरीके से सांसद महोदय जो है ये यहाँ पर मंदिर के लिए सवाल पूछेगा सांसद महोदय से। उनका मुकाबला तो पहली बार चुनाव लड़ रहे पोड़लाल करते से है, तो क्या उनको कोई डर है या फिर उम्मीदें ज्यादा हैं, क्या है? हमारे एंकर विवेक पूछ रहे हैं कि पहली बार तो नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार मौका है, तो क्या ऐसा कुछ डर या भय है कि आप जो है कोई रिकॉर्ड या कुछ ऐसी इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पहली बार लड़ रहे हैं? मैं बड़ा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है पिछले 10 सालों के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अनुसार जितना जनता को विश्वास है, पिछले 5 साल भी मैं जनता के बीच में रहकर मैंने सांसद सेवा केंद्र के माध्यम से क्षेत्र में घूम कर केंद्र सरकार की योजनाएं नीचे तक 100% सैचुरेशन बने, और जनता की सेवा के लिए हमेशा से मैं काम करता आया हूं, और मुझे बड़ा आत्मविश्वास है कि हम पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान पर है, बूथ पर है, सुबह से ही वो बूथ पर आ गया है, अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर के वोट सब डराने में लग गए हैं, और निश्चित तौर पर ये चुनाव बड़ा आत्मविश्वास का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भारत माता की सेवा के लिए लगे हैं, जनता के एक एक व्यक्ति को उत्थान के लिए लगे हैं, और निश्चित तौर पर जनता बड़े उत्साह से वोटिंग करने आ रही है। पूरे के पूरे वोट
भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे और चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं विवेक, और उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है, मैं हमेशा से ये करता आया हूं। लौट रहे हैं जफर आपके पास, क्योंकि उज्जैन जाना है हमको। उज्जैन से संतोष कृष्णानी हमें लगातार इशारा कर रहे हैं, शायद उनके पास कोई अपडेट है। संतोष बताइए क्या खबर है वहां से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री घर से निकलकर कुछ ही सेकंड में यहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से पूरा काफिला घर से जो है वो मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुका है। कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री परिवार के साथ पहुँचेंगे और अपने मत का उपयोग करेंगे। पूरी जो हलचल है वो यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर धीरे धीरे से जो उनके काफिले की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर आना प्रारंभ हो चुकी हैं और पुलिस जो व्यवस्था है वो भी सभी यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी साइड में किया जा रहा है। जो मीडिया कर्मी जो कवरेज करने आए पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाना है, उन लोगों को भी साइड में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो हलचल देखी जा रही है वो यही बताता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कुछ ही क्षण के अंदर, क्योंकि घर से निकलने का जो रास्ता है वो लगभग यहाँ से 8 से 10 मिनट लगते हैं और उसी प्रकार वहाँ से काफिला निकल चुका है। और हम पीछे ये भी हलचल जो देख रहे हैं उसे यही बयां कर रहा है कि कुछ ही सेकंड में सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो हंसमुख चेहरा है वो अपने कैमरे में कैद करके विस्तार न्यूज़ से लाखों करोड़ों तस्वीरें दिखाते हैं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता विस्तार न्यूज़ को देखकर एक एक खबर को जानती है, अपडेट करती है। संतोष, वहाँ पर हलचल बढ़ रही है, हम ये महसूस कर सकते हैं और कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे। फिलहाल एक सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा था शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर, उसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दिया था, शिप्रा में डुबकी लगाकर और उसमें तैराकी करके भी। बिल्कुल, क्योंकि उज्जैन में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार जो शिप्रा शुद्धिकरण का जो मुद्दा है, महेश परमार जब गंदे नाले में पानी में उतर कर डुबकी लगाई थी तो उसके बाद लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे कि शिप्रा का जो जल है वो दूषित हो चुका है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा था कि माँ शिप्रा है वो गंगा जैसी पवित्र, गंगा से भी बड़ा महत्व शिप्रा का माना गया है। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आए, उन्होंने शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई और डुबकी के साथ उन्होंने जिस प्रकार जो बचपन से वो तैराक भी रहे, तैराकी के माध्यम से माँ शिप्रा के आंचल में जाकर उन्होंने आस्था की 5 डुबकियां लगाई। उसके बाद तैराकी के माध्यम से उन्हें कर्तव्य भी दिखाया, क्योंकि उनका कहना था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा शुद्धिकरण का लगातार करोड़ों रुपए की जो व्यवस्था है वो शुरू से चल रही है और नमामि गंगे देखिए पीछे एक्टिव हो गए हैं संतोष, मीडिया कर्मी एक्टिव हो गए, शायद काफिला आ रहा है सामने पीछे से, आप नजर बना के रखें। और एक तस्वीर हम ब्रीफ कर दें, दूसरी वाली जो आप देख रहे हैं, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं हैदराबाद में मतदान करने के लिए अपनी बेटियों के साथ। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और उज्जैन की आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको वो तस्वीर नजर आएगी जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। संतोष लगातार हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। संतोष, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो BSF है वो STF है, उन्होंने भी कमान संभाली। एडिशनल स्तर के 2 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो हमें सायरन की जो आवाज़ आ रही है वो भी यही दर्शा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह हलचलें बढ़ी हुई हैं। हलचल के माध्यम से कुछ ही सेकंड में यहाँ पर आएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 2 एडिशनल SP यहाँ पर इस मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ कौन सी है संतोष, जरा इसके बारे में बता दीजिए तब तक दर्शकों को, जहां पर CM वोट डालेंगे। ये पोलिंग बूथ कौन सी है, किस क्षेत्र में है? बिल्कुल, ये वही मतदान केंद्र हैं जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहीं से दक्षिण विधानसभा से और मतदान क्रमांक 60 है जहां पर मतदान करेंगे। क्योंकि और इसी मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है, पूरे आकर्षक ताजे फूलों से सजाया गया, बैलून से सजाया गया है और खास बात यह कि मतदाताओं के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर आएंगे, अपने मत का उपयोग करेंगे और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए वो अपने मतदाता होने का कर्तव्य भी निभाएंगे। और जिस प्रकार लोग यहाँ के जागरूक है, सुबह से ही जलपान छोड़कर अपने मत का उपयोग करने कतारबद्ध होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरे इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए। हम सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करते हैं, यहाँ पे खुद एडिशनल SP गुरु पराशर सर हैं। सर, कुछ ही सेकंड में मुख्यमंत्री जी आने किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है? इसमें पूरे ज़िले के मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जिसमें जो है CAPF की कंपनीज भी तैनात हैं। इसके अलावा जो है SAF का बल भी लगा हुआ है संवेदनशील और सामान्य की श्रेणियों को देखते हुए, और इसके अलावा पेट्रोलिंग मोबाइल्स भी जो है चलाई जा रही हैं। कुल मिला के करीब
1000 का बल जो है ये मतदान केंद्रों में और करीब 2000 का बल जो है ये पेट्रोलिंग मोबाइल्स वगैरह में लगाया गया है अन्य व्यवस्थाओं में। सर बात करें संवेदनशील मतदान केंद्र, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर किस प्रकार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कई CCTV यहाँ पे जो है एक तो वहाँ अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स और CCTV के माध्यम से भी वहाँ निगरानी रखी जा रही है। CM साहब का काफिला कहिए कुछ ही सेकंड में आप पहुँचे, किस प्रकार के उनके काफिले में गाड़ियाँ, किस प्रकार की उनकी सुरक्षा व्यवस्था लगी? जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा की श्रेणी है उसके हिसाब से उन पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है सुरक्षा की। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी गुरु पाराशर का कहना है कि कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं हलचलें यहाँ बढ़ी हुई है, बस सभी को इंतजार है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि यहाँ पर वो आएंगे, ठीक है संतोष, साथ आएंगे, अपने मत का उपयोग करेंगे। जी संतोष लौट रहे हैं आप तस्वीर में दिखते रहेंगे लगातार। जैसे ही वहां से कोई हलचल नजर आएगी तुरंत आपके पास जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झाबुआ की, जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। और देखिए आप लंबी लंबी कतार दिख रही है, ये तस्वीर सुखद है, ये तस्वीर अच्छी है। और यहाँ पर लगातार मतदान का प्रतिशत हर बार अच्छा रहता है। और आपको बता दें कि इस बार भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं, वहां पर टेंट लगाया गया है ताकि लोगों को गर्मी से दिक्कत ना हो। हालांकि आज मौसम ठीक है कुछ जगहों पर, और आप देखेंगे कि लंबी कतारें जो दिख रही हैं। और इस बीच हैदराबाद आपको ले चलते हैं, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वोट कर चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। किसी से भी मुकाबला उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। Election is election. You know, you don't have this comfort of even blinking. So you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done, and which will always help us in winning this seat. And hopefully, around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? ओवैसी को आप सुन रहे थे। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव में फाइट होती है, और खुद हैदराबाद से उम्मीदवार हैं AIMIM के। और ये तस्वीर आपको सीधे वापस मध्य प्रदेश की दिखाते हुए, जहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए लंबी कतारें दिखनी शुरू हो चुकी हैं। 1 घंटे का वक्त हो चुका है मतदान शुरू हुए, और 1 घंटे में अगर हम देखें तो अच्छा रिस्पांस इस बार जनता का दिख रहा है। चौथा चरण, आखिरी चरण मध्य प्रदेश के लिए, बाकी देश में अभी 3 चरण और होंगे जहां पर मतदान किए जाएंगे बाकी बची हुई सीटों को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि आज जब मतदान पूरा हो जाएगा तो 350 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी।